हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम त्रिकोणमिति भाग 2। उसमें हम फॉर्मूला से लेकर बेसिक को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पूरा बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ सवाल करने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सवाल करने में और आप खुद से ही सवाल करने लग जाएंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चालू करते हैं अपने सेक्शन। तो ये तो आपने सीख लिया था, 90 डिग्री के सामने सामने कर्ण होती है, थीटा के सामने लंब होता है और ये आधा होता है। और अब पढ़ने वाले हैं लाल बटे कट का। एक ट्रिक होती है लाल बटे कट का। इससे हम त्रिकोणमिति फलन का मान निकालने वाले हैं और भुजाओं को निकालने वाले हैं। तो अब हम त्रिकोणमिति फलन के मान बताने वाले हैं। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कर्ण। और कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और इसका उल्टा होता है कोसेक। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का मान होता है कर्ण बटा लंब। यह हो जाता है कोसेक का मान। इसका उल्टा कोसेक का मान हो जाता है। और कोस का उल्टा सेक का मान हो जाता है। टेन का उल्टा कोट का मान हो जाता है। तो हम इसको लिखने वाले हैं कोसेक का उल्टा सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा कोट थीटा का मान आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो इनको मेरे साथ रिवाइज कीजिए। साइन का मान लंब बटे कर्ण, कोस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का मान कर्ण बटे लंब। और कोस का उल्टा सेक का मान कर्ण बटे आधार। टेन का मान लंब बटे कर्ण और कोट का मान लंब बटे आधार और कोट का मान आधार बटे लंब। तो ये आपको याद हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। और नहीं हुए तो याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ सवाल करने वाले हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली का पहला प्रश्न, 8.1 का पहला प्रश्न दे रखा है। आप अपनी किताब में खोल कर देखिए। एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा एबीसी है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी पर समकोण त्रिभुज है। बी पर समकोण है और ए बी भुजा दे रखी 24 और बी सी भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और निम्न में लिखा था मान निकालना। साइन ए का मान
cos A का मान, sin C का मान, cos C का मान। तो इस सवाल को हम करते हैं। B पर समकोण, किसी कोई C मान लो, हम इसको C मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। ऐसी भुजा है, ऐसी ए बी भुजा है जो 24 है और BC है जो 7 है। तो ये भुजा निकालनी है। ये भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण निकालना है हमको। कर्ण का सूत्र क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस और लंब का स्क्वायर। ये हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट ऑब्वियसली लगेगा। ये कितनी है? 24। 24 का अंडर रूट प्लस 7 का अंडर रूट स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 गुना 24। इसको यहाँ पर कर लेते हैं साइड में। 24 गुना 24। इसको करने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। पहले इसको 20 से कर लेते हैं। 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48। ये हो जाएगा 20 से करेंगे तो। इसका मतलब ये है 24 गुना 20 या 48, ये होगा 480। ऐसे समझ में? और फिर हम करेंगे भाई 4 4 बच रहा है, 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 8 और 1 9। यहाँ से बच गए जो। अरे यार ठीक से ध्यान रख लिया करो। ये जाएगा 6 और 8 और 8 16 और 17 और ये बच गो हासिल को और 5 576। या का आ जाएगा 576 और भाई 7 का स्क्वायर 49। नोट है 15 8 और 4 12। ऐसी बात है यार, थोड़े से ध्यान रख लिएगा। 8 से 12 और 5 और 1 6। ये किसका अंडर रूट होता है? ये होता है 25 का। ये भुजा आ गई है जो 25। इतना समझ में आ गया? तो इसको आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सवाल दे रखा है साइन ए का मान और कोस ए का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी में पॉइंट आएगा। क्वेश्चन 1 इसको ऐसे करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। कारण कारण बराबर ये हो जाएगा भाई 876 प्लस 700 गुणित 15 हो जाएगा 625 25 का ये 25 हो जाएगी। और साइन का मान साइन सी पर निकालना है। साइन सी है, साइन सी इसको मानेंगे तो थीटा ये लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? ये इसमें दे रखा है नहीं नीचे इसको ये दे रखा 7। लंब ये आधार वो से आधार है। क्यों?
BC जाए दो कितना दे रखे 7, ये हो जाएगी लंब। लंब कितनी है 24। अरे क्या हुआ? लाल बटे का, इससे लिखेंगे ये साइन का मान है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसके सामने क्या होते हैं लंब। लंब कितनी है 24, कर्ण कितनी है अभी निकाली 25, 24 बटे 25। और कोस सी पे निकालेंगे। कोस कोस क्या है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25। ये दोनों का मान होगा। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है जो भाई साइन साइन ए। साइन ए पे निकालेंगे तो साइन थीटा इसको मान लेंगे। थीटा एक्स में क्या होती है लंब, और ये होते हैं लंब बटे कर्ण। साइन है जो लंब बटे कर्ण होती है। लंब कितना है इसमें 7, कितना है 7 बटे कर्ण। कर्ण 25 है, तो ये आंसर आ जाएगा साइन का। और कोस आएगा कोस ए बराबर, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25। 7 बटे नहीं, इसके सामने आधार कितना है तो 25 आएगा, 24 आएगा। 24 बटे 25, तो यार 24 बटे 25 है ना समझ में। तो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं।